नेक्स्ट बात करें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें एक क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था इक्विवेलेंस क्लास। तो किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद क्या बेटा, फंक्शन। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट, इसको समझते हैं ऐसे कि इक्विवेलेंस ऑफ क्लास ऑफ एन एलिमेंट, जिसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, जनरली ये है क्या। तो किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, ये कहता है द कलेक्शन ऑफ, या आप ऐसा बोल लो द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, या बोल लो एक सेट होगा, उनमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इस ए से क्या होंगे, अंडर आर रिलेट कर रहे होंगे। दोबारा समझाऊं बेटा कि वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, जनरली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है ना, या बोलो एक सेट होगा, उस सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक। तो वो जो एलिमेंट्स होंगे वो इस ए का क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास। लेकिन वो एलिमेंट्स इस ए का इक्विवेलेंस क्लास कब कहलाएंगे बेटा, जब वो जो भी रिलेशन डिफाइन होगा उसको सेटिस्फाई कर दे। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, आ जाओ, ठीक है, दैट वुड बी बेटर। एक सेट दे रखा है ए, 1 से लेकर 10 एलिमेंट्स है, और रिलेशन ये डिफाइन है, और आपसे पूछा गया है 7 जो होगा, 7 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। तो 7 का इक्विवेलेंस क्लास मतलब वो आपको सारे एलिमेंट्स जो कि इस ए से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक, उसका एक सेट बनाना है। एक सेट ऐसा बनाना है जिसमें इस ए सेट के सारे एलिमेंट्स क्या करें बेटा, बिलोंग करें, और वो सारे एलिमेंट इस ए से जो कि आपका 7 है कुछ इस तरीके से बिलोंग करें कि वो इस आर को सेटिस्फाई कर सके, ठीक। जैसे x y इज डिविजिबल बाय 2, तो मैं इसको लिखूंगा x, a। मुझे ये x फाइंड करना है और ये a मुझे कितना गिवन है, 7, तो इसको मैं लिखूंगा x, 7, ठीक है, a, b हो गया। और हमें वो सेट के एलिमेंट्स चाहिए, मतलब ये x जितने भी हैं यहां पे रखना है, जो क्या हो बेटा, लेट्स से इस सेट को a बोल देते हैं या x बोल दो, व्हाटएवर, वो इस r के अंडर आ जाए, तो उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बेटा बेसिकली हम ऐसा करेंगे, मोड x - 7 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। तो x की वो सारी वैल्यूज जो यहां पे सब्स्टिट्यूट करने पे 2 से डिविजिबल हो जाएं, वो सब इस 7 का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा बेटा, है ना। तो हम यहां लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7, है ना। वो कितना हो जाएगा, चेक करो। अब इस सेट के एलिमेंट रखो, जरा 1 रखो, 1 - 7 कितना आएगा बेटा, -6, और मोड में आ जाएगा 6, 6 2 से डिविजिबल है, तो 1 इस 7 का क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास होगा बेटा। 2 रखो एक बार, 2 - 7 5 नहीं आएगा, 3 रखो, 3 - 5 कितना आ जाएगा बेटा, 3 - 5 आ जाएगा 4, सॉरी 2, है ना, सॉरी 3 - 5 बोल रहा हूं, 3 - 7, तो 3 - 7 कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो 4 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो नहीं होगा, 5 रखो, 2 आएगा, होगा, तो 5 भी आएगा। 6 रखेंगे बेटा, 6 रखने पे आएगा क्या, 1 डिफरेंस नहीं आएगा। 7 रखो, 0 0 2 से डिविजिबल है बेटा, तो कितना रखेंगे, 7। 8 का डिफरेंस 1 आएगा, नहीं होगा। 9 9 - 7 2, कट जाएगा 2 से। 10 लास्ट एलिमेंट है, 10 - 7 3, नहीं आएगा। तो ये जो कलेक्शन आया वही इस 7 का क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास। अब डेफिनेशन पढ़ो बेटा, अब अच्छे समझ में आएगा आपको। आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक। ये देखो ना, ये जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सेट ए के ही तो है। ए बिलोंग्स टू ए, है ना, ये जो ए होगा इक्विवेलेंस क्लास का जो एलिमेंट होगा बेटा, वो भी इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, है ना, ये जो सेट है ना, तो इक्विवेलेंस क्लास इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस एलिमेंट इज व्हाट, द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, दैट लाइज अंडर दिस रिलेशन। तो वो सारे एलिमेंट आ गए जो क्या करें, इस रिलेशन के अंदर आ गए थे बेटा। तो यही हुआ आपका इस 7 का क्या, इक्विवेलेंस क्लास।
और इसी एक चीज आपको ये समझना है बेटा, जो इक्विवेलेंस क्लास होता है वो तभी निकालना है जब रिलेशन कैसा हो, इक्विवेलेंस हो। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के ही इक्विवेलेंस क्लास निकलते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अ एलिमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में बेटा फंक्शन के बारे में।